एक ऐसी घटना जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा नाम जो केवल एक संत नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक बन गया। यह कहानी है राजा गुरु बालक दास जी की। 19वीं सदी का वो समय जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और समाज के भीतर भी गहरी असमानता फैली हुई थी। छत्तीसगढ़ की धरती पर भी हालात कुछ अलग नहीं थे। समाज का एक बड़ा वर्ग अपने ही अधिकारों से वंचित था। उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। वे न तो अपने मनचाहे वस्त्र पहन सकते थे, न ही अपने सिर पर पगड़ी बांध सकते थे और न ही घोड़े पर बैठकर चल सकते थे। उनकी पहचान को दबाया जा रहा था, उनके आत्मसम्मान को कुचला जा रहा था। ऐसे अंधकारमय समय में एक प्रकाश की किरण प्रकट हुई। वो थे राजा गुरु बालक दास जी। वे महान संत गुरु घासीदास जी के पुत्र थे, जिन्होंने सतनाम का संदेश देकर समाज में समानता और सत्य का मार्ग दिखाया था। राजा गुरु बालक दास जी ने अपने पिता की शिक्षाओं को केवल अपनाया ही नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने समझ लिया था कि केवल उपदेशों से समाज नहीं बदलता। जब तक अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस न हो, उन्होंने समाज के लोगों को जगाना शुरू किया। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया, उन्हें ये एहसास कराया कि वे किसी से कम नहीं हैं। धीरे धीरे लोगों में आत्मविश्वास जागने लगा। जो लोग पहले डर के कारण सिर झुकाकर चलते थे, अब वे सीना तानकर चलने लगे। राजा गुरु बालक दास जी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि भक्ति के साथ साथ शक्ति भी आवश्यक है। उन्होंने लोगों को एकजुट किया, उन्हें संगठित किया। उन्होंने उन प्रतीकों को अपनाया जो उस समय केवल उच्च वर्ग के लिए आरक्षित माने जाते थे। उन्होंने सम्मानजनक वस्त्र पहने, घोड़े पर सवार होकर समाज के बीच निकले और ये संदेश दिया कि हर इंसान बराबर है। यह केवल एक साधारण कदम नहीं था, ये उस समय की व्यवस्था के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। उनके इस साहसिक कदम से समाज में एक नई चेतना फैल गई। लोगों ने अपने अधिकारों को पहचानना शुरू किया। लेकिन जहां एक ओर जागृति फैल रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ शक्तियां डरने लगी थीं। जो लोग वर्षों से दूसरों को दबाकर अपना वर्चस्व बनाए हुए थे, उन्हें यह बदलाव स्वीकार नहीं था। उन्हें डर था कि यदि यह जागृति इसी तरह फैलती रही तो उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुई एक साजिश। राजा गुरु बालक दास जी को रोकने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर योजना बनाई। यह योजना अत्यंत चालाकी से बनाई गई थी। उन्हें शांति वार्ता के बहाने बुलाया गया। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। राजा गुरु बालक दास जी, जो सच्चाई और विश्वास के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वे बिना किसी भय के, बिना किसी संदेह के वहां पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह एक षड्यंत्र है। सन 1860 की वो रात, जब चारों ओर सन्नाटा था, जब वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, उसी समय विश्वासघात का खेल खेला गया। जब वे विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक उन पर हमला किया गया। यह हमला सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से किया गया। यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं था, यह हमला एक विचार पर था, एक आंदोलन पर था। राजा गुरु बालक दास जी ने उस परिस्थिति में भी साहस नहीं खोया। उन्होंने पूरी वीरता के साथ सामना किया। लेकिन जब सामने कई लोग हों और हमला विश्वासघात से किया गया हो, तो परिस्थिति अत्यंत कठिन हो जाती है। अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की। उनका शरीर भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने समाज को और अधिक जागरूक किया। लोगों ने समझ लिया कि उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। राजा गुरु बालक दास जी का जीवन केवल एक कहानी नहीं है, यह एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि यदि अन्याय हो तो चुप रहना सही नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि समानता केवल शब्दों से नहीं आती, इसके लिए साहस और संघर्ष दोनों आवश्यक हैं। आज भी छत्तीसगढ़ की धरती पर उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं हैं, वे एक भावना हैं, एक विचार हैं, एक प्रेरणा हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी समाज में कई प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं। और ऐसे समय में राजा गुरु बालक दास जी का जीवन हमें मार्ग दिखाता है। हमें ये याद दिलाता है कि हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और यदि कोई उस अधिकार को छीनने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। राजा गुरु बालक दास जी ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति भी पूरे समाज को बदल सकता है। बस आवश्यकता है साहस की, सत्य के प्रति विश्वास की और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की। उनकी गाथा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक प्रेरणा है। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाएं, समानता, सम्मान और सत्य के मार्ग पर चलें और उनके इस महान बलिदान को कभी न भूलें।
यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करती है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां समाज को बदलने की शक्ति रखती हैं। राजा गुरु बालक दास जी को शत शत नमन। जय सतनाम।